आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न है, देखिए, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। उत्तर देखिए, उद्योगों का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, जहाँ भी उद्योग लगेगा वो क्षेत्र बहुत जल्दी शहर का रूप ले लेता है। ठीक है, यानी कि देश या राज्य के विकास में वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है उद्योग। ठीक है, लेकिन उद्योगों ने प्रदूषण को बढ़ाया है, जिससे पर्यावरण का ह्रास हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रदूषण हुआ है जिससे तरह तरह की बीमारियां हो रही है। ये उद्योग 5 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए, पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा भूमि प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण और पांचवा तापीय प्रदूषण। अब इनके बारे में देखिए। पहला वायु प्रदूषण, उद्योगों से निकलने वाला गैस सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इन सब गैसों से हमारा दम घुटने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, आगे रसायन व कागज़ उद्योग, स्टोर के भट्ठे, तेल शोधनशालाएँ, ठीक है, जहाँ तेल का सप्लाई किया जाता है, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन, ठीक है, जैसे कोयला को जलाया जाता है या फिर तेल वगैरह, तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं, मतलब धुआं छोड़ते हैं। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। वायु प्रदूषण से हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, सांस लेने में दिक्कत होता है और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको फेफड़े में संक्रमण करके आपको बीमार से ग्रसित कर देती हैं। ठीक है, अगला देखिए, जल प्रदूषण, उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज़, लुगदी, रासायनिक वस्त्र होगा तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएँ, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं, जो रंग, अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में बहित करते हैं। तो ये जल प्रदूषण होता है। ठीक है, जैसे फैक्ट्रियों से जो गंदा निकल जाए उसको नदी में बहा दिया जाता है तो नदी पूरी तरह से दूषित हो जाती है। ठीक है, वहाँ कोई भी नहाएगा तो उसका चर्म रोग होना संभव है और पानी पीते हैं तो बीमार होना भी संभव है। और वहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं, मछलियाँ वगैरह रहती हैं, उनको खाने से भी हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अगला देखिए, भूमि प्रदूषण, उद्योगों से निकलने वाले कचरे, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मिट्टी को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ यह प्रदूषक भूमि से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उससे भी प्रदूषित कर देते हैं। आज आप देखेंगे शहरों में प्राय कहीं भी आपको स्वच्छ पीने का पानी नल से नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या, आबादी शहरों में हो गई है कि वहाँ पे एक प्लेट पे
इतने सारे लोग रहते हैं और सारा पानी जो नहाते धोते हैं सब एक गड्ढे में जाता है या नाले में, जैसे भी उनको बहाते हैं, और वो पानी जो रिस्क के है नीचे चला जाता है, फिर से वही जल स्रोत बन के आपका कुआं में या नल में आता है। तो ये पूरी तरह से मिट्टी उसको साफ नहीं कर पाती है। ठीक है, जैसे कि आप घर में पोंछा मारते हैं, पोंछा मारते वक्त अगर यदि आप एक ही पोंछा को अगर नहीं धोते हैं तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद पोंछा ही खुद घर को गंदा करना शुरू कर देता है। यानी कि पोंछा को भी साफ करना ज़रूरी है। तो मिट्टी भी पूरी तरह से गंदा हो जाता है, जो मिट्टी पानी को साफ करने का क्षमता उसके अंदर होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इस तरह से भूमि प्रदूषण होता है। अगला देखिए ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से चिंता तथा उत्तेजना ही नहीं वरन श्रवण अक्षमता, हृदय गति, रक्तचाप, हृदय रोग जैसे शारीरिक रोग बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे डीजे सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो उससे भी आपका हृदय गति रुकने की संभावना हो सकती है। ठीक है, रोगी लोगों को के सामने उस तरह का बाजा नहीं बजाया जाता है। आगे देखिए, औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यंत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस तरह से जैसे गाड़ी में जो हॉर्न होता है उसको भी बेवजह नहीं बजाना चाहिए, उससे भी लोगों का बहुत डिस्टर्ब होता है, उनको परेशानियां होती हैं। ठीक है, अगला देखिए तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। ठीक है, पानी गर्म हो जाता है क्योंकि गर्म पानी उसमें डाल दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे जीव जंतु मर सकते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा आपात प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। समय से पहले बच्चा का जन्म हो जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चा बहुत कमज़ोर होता है और उसके पीछे अगर आजकल तो बहुत, जैसे 9 महीने में बच्चा जन्म होने का है तो 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना में भी हो जाता है। उस पर काफ़ी खर्च आता है उसको जीवित रखने के लिए। ठीक है, तो ये सब कारण होता है। साथ ही हम लोग जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस निकलती है जो कि ओजोन परत को कमज़ोर करता है। ठीक है, उसको छेद कर रहा है। तो क्या होता है, सूर्य का पराबैंगनी किरण भी पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ने से यहाँ का तापमान बढ़ने लगा है। तो इन सब चीज़ को हमको ध्यान देना है कि किस तरह से हम अपने पर्यावरण को बचा के रख सकते हैं। ये प्रश्न आपका उत्तर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।